जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। चलिए वो माफियाओं के डर से भटक रहा पीड़ित खुद की ही आबादी भूमि पर नहीं कर पा रहा निर्माण। अंबेडकर नगर तहसील जलालपुर क्षेत्र थाना जलालपुर अंतर्गत ग्राम सभा पट्टी मोयन का मामला। प्रार्थी रानू पुत्र राम नवल का कहना है उनकी पुश्तैनी आबादी भूमि पर ही घर निर्माण करने पर भूमाफियाओं द्वारा रोका जा रहा है। प्रार्थी दर दर भटकने को मजबूर है। जब प्रार्थी अपनी भूमि पर घर निर्माण का काम चालू करता है तो विपक्षी गण आसाराम, सदाराम पुत्रगण, बंसु, प्रमोद, सूरज पुत्रगण, आसाराम, रामचंद्र, विनय पुत्रगण, सदाराम आदि लोगों के द्वारा मारपीट, आमदा, फौजदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। प्रार्थी और प्रार्थी का परिवार काफी डरा सहमा है। शासन प्रशासन से निवेदन है कि इस मामले को निष्पक्ष जांच कर न्याय हित में मामले को जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए। जनपद अंबेडकर नगर से ब्यूरो चीफ बंटी सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। मैं हूं आपके साथ बंटी सिंह, अंबेडकर नगर से। आइए आपको जो है जनपद अंबेडकर नगर के तहसील जलालपुर के अंतर्गत का एक नई मामला सामने आया है, जो कि मैं आपको रूबरू कराता हूं पीड़ित से। और आपका नाम? सर, मेरा नाम रानू है। मेरे पिता का नाम रामनौल, ग्राम पट्टी मुयन, पोस्ट गड़गड़ मुसहर, जिला अंबेडकर नगर का रहने वाला हूँ। अच्छा, मतलब तहसील जलालपुर के अंतर्गत आता है आपका? थाना भी जलालपुर है। हाँ, थाना भी जलालपुर है। और क्या मामला है आपका? सर, मेरी आबादी पुश्तैनी है, जिसमें विपक्षी गण जबरदस्ती मार फौजदारी के बदौलत वो हमको मकान बनाने में असहाय कर रहे हैं, जिसमें हमने तहसील दिवस में भी प्रार्थना पत्र दिया, थाने में भी दिया है और डीएम साहब के यहाँ भी दिया है। उस समय मौके पर डीएम साहब नहीं थे, एसडीएम साहब थे, तो उन्होंने प्रकरण की जांच करने के लिए बोला गया दरोगा साहब से। दरोगा साहब भी प्रकरण में लिखे कि आप जांच कीजिए। 2-3 बार जांच हुई, लेकिन फिर इसमें कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। मतलब आपको जांच करने के लिए अधिकारियों को आदेशित किया जाता है उच्च अधिकारियों द्वारा, लेकिन क्षेत्रीय अधिकारी आते हैं ऐसे ही, कोई देखभाल हो जाती है, फिर उसके बाद कोई निस्तारण नहीं किया जा रहा है। और विपक्षी गण हावी हो रहे हैं हमारे ऊपर, जिसमें कि नेपालों द्वारा 2 बार फरमाइश कराई गई। उसमें हमारे घर के मध्य में मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग के दक्षिण तरफ विपक्षी का चक है, और उत्तर तरफ हमारा जो है मकान है, जिसमें हमारा सहन भी है, लेकिन विपक्षी गण जो है जबरदस्ती परेशान कर रहा है। जैसे ये आपकी जो भूमि है जिसको लेकर विवाद है, ये कैसी भूमि है? जी, आबादी की भूमि है। आबादी की है जी। अच्छा, इसी को लेकर वो विवाद कर रहे हैं जी। और वो जमीन आपकी है और विपक्षी क्या कह रहा है इसमें? विपक्षी सर कह रहा है कि हमारी आबादी है, जिसमें कि उसका ना कोई ताल्लुक है और ना ही ताल्लुक था और आज भी नहीं है, फिर भी जबरदस्ती कर रहा है। आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी वो पुश्तैनी आबादी है? हमारा मकान भी है, उसके हमारे मकान के सटे हुए हमारी आबादी है, जिसमें जैसे कोई भी आपने सामने जगह छोड़ रखा है तो फिर आप आसानी से बना भी सकता है, लेकिन विपक्षी गण जो है जबरदस्ती उसको हावी कर रहे हैं। उस पर हावी हो रहे हैं कि मार के और भी कुछ प्रक्रिया कर आमादा फौजदारी मारपीट करने पे एकदम उतारू हैं। तो आपने कहीं थाने पे या कैसे क्या कोई कहीं तहरीर दिया आपने? जी, हमने तहसील में भी दिया है और तहसील में 2 बार दिया, थाने में भी लेकर के दिया, लेकिन वहाँ से जो प्रकरण की जांच तो होती है, सभी लोग आते हैं, देखभाल हो जाती है, रोकथाम हो जाती है। जैसे हम अपनी वहाँ से तो प्रकरण में जांच करके चले जाते हैं, फिर इसके बाद जैसे हम अपना काम शुरू करते हैं, तैसे विपक्षी दल जो है 100 नंबर बुलवा करके हमको रुकवा देती है। इसी तरह आप देखिए, इसी तरह कई मामले आजकल अंबेडकर नगर में सामने आते रहते हैं, जो कि प्रशासन जो है अधिकारी या जिला अधिकारी जो भी आदेश देते हैं, आदेशों का तो पालन होता है, मगर निचले स्तर तक अधिकारी लोग पूरा नहीं निस्तार करा पाते हैं और मौके पर इसको लीपा पोती के मामले से ऐसे ही छोड़ देते हैं और गरीब दर दर भटकने को मजबूर रहता है। ना तो उसका कोई निस्तारण होता है, ना ही उसकी कोई सुनवाई होती है। आए दिन आजकल अंबेडकर नगर के जगह जगह अंतर्गत देखा जा रहा है। आज देखिए सामने ही आपकी घटना आई है, जलालपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा पट्टी मुयन का है मामला। और इसी प्रकार जो अगर इस तरीके से ऐसा चलता रहा तो बताइए गरीब का कौन सुनेगा। और
प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ कि जो है कृपया इनका आवाज़ सुनी जाए और इनको निस्तारण कराया जाए इनका मामला। और इनसे एक बार और मैं विचार करना चाहूँगा कि ये प्रशासन से क्या चाहते हैं। सर हम यही चाहते हैं प्रशासन से कि मतलब कि हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारा निस्तारण करा दिया जाए और हम सख्त रूप से अपना कार्य कर सकें उस पर। और विपक्षी दल जो है हमारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव और किसी प्रकार का अटैक ना हो। मतलब इनको खतरा है कि मतलब विपक्षी दल द्वारा कहीं इनके साथ कोई घटना घटित ना हो जाए। और आए दिन ये देखते हैं कि जमीनी विवाद में कई बार ऐसे घटने होते हैं कि जिसमें किसी गरीब की ही जान भी चली जाती है और अधिकारियों की ही लीपापोती की वजह से आजकल ये सब हो रहा है। अगर अधिकारी इस तरीके से आते हैं और निरीक्षण करके चले जाते हैं तो इसमें गरीब हमेशा परेशान रहता है। लेकिन इनकी परेशानियां देखते हुए भी सक्षम अधिकारियों से मेरा भी निवेदन है कि इनके मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर और विपक्षियों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर या निस्तारण कर या जिसका जो भी हो इस मामले में प्रकरण देखकर इनको जल्द से जल्द समाधान कराया जाए और जिससे इनको न्याय मिल सके। अन्यथा जो है इसी तरह से गरीब दर दर भटकने को मजबूर रहेगा और जनता पर से विश्वास उठ जा सकता है। और कुछ आप बोलना चाहेंगे? जी सर हम यही से मतलब हम पदाधिकारियों से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे ये मतलब निस्तारण किया जाए जिसपे हम अपना मकान सही रूप से कर सकें। अच्छा ये बताइए तहसीलदार मतलब तहसीलदार के यहाँ आप गए थे? तहसीलदार साहब के यहाँ? तहसीलदार के यहाँ नहीं गए थे हम। जैसे वहाँ तहसील दिवस में हमने आवेदन किया, इसके बाद वहाँ थाने में गया, थाने से जांच भी आई, मतलब वहाँ से पदाधिकारियों द्वारा पुलिस द्वारा सब। अच्छा मतलब थाने से मतलब जांच थाना दिवस पे आपने दिया, उसके बाद थाने से जांच करने के लिए आए? जांच वोच हुई है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसे हम कहने का मतलब जैसे हम अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो विपक्षी द्वारा 100 नंबर बुला करके या किसी द्वारा मतलब वो आवेदन करके ऊपर से आदेश करवा करके हमको रोका जा रहा है। अच्छा रोका जा रहा है आपका। तो मतलब इसमें जैसे आपने हर जगह मतलब दिया तो फिर मतलब निचले स्तर पे आके मतलब 112 द्वारा बुला के ये लोग रोक देते हैं, आपका ये कहना है? तो इसमें जो है प्रशासन से अनुरोध है कि मतलब जो भी अनुरोध है आपका, आप कृपया वो बात प्रशासन के सामने रखें जिससे जो है प्रशासन भी कम से कम देखे और इस प्रकरण की जितनी भी जो भी सच्चाई है इसको प्रकरण की जांच करके और आपको न्याय देने की कृपा करे। और आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो एक बार और जो है प्रशासन से जो भी निवेदन है आप अपना कह दीजिए, जिसके अनुसार प्रशासन भी आपकी आवाज़ सुने और आपकी आवाज़ जनता की आवाज़। आज आप आवाज़ उठाएंगे, कल एक गरीब भी आपको देखकर वो होगा। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आपकी प्रकरण हो, एक बार आप डीएम साहब के यहाँ गए थे कि नहीं कभी? जी सर हम लोग थाना दिवस पे गए थे जिसमें बुलाया गया था। तो हमने पहले एसडीएम साहब से, पहले क्षेत्राधिकारी के पास, इसके बाद एसडीएम साहब के पास मतलब प्रार्थना पत्र दे चुके, जिसमें कि क्षेत्राधिकारी भी ये भी लिखे हैं कि 112 नंबर कृपया हस्तक्षेप जांच करके 112 नंबर कृपया उस पर हस्तक्षेप ना करें। जिस मतलब अधिकारी द्वारा लिख दिया गया कि उस पर 112 मतलब हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हाँ इसमें देखिए लिखा भी गया है, उस पर लिखे हैं कि 112 नंबर जो है उस पर हस्तक्षेप ना करे। फिर भी अब दबाव बस या किसके कारण बस वो तरह तरह की यहाँ वहाँ से प्रशासनों द्वारा अपने दबाव बना करके रोका जा रहा है। ठीक है, आपकी ये बात जरूर रखी जाएगी और मैं प्रशासन या शासन से अनुरोध करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इनको न्याय दिलाया जाए और इनका भी जो भी प्रकरण हो उसका निस्तारण करके जल्द ही इनको न्याय दिलाने की कृपा करें।